फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। आखिरकार में स्टॉक ने 100 को क्रॉस कर दिया और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्द 100 क्रॉस होगा, तो बिल्कुल सही बात साबित हुई। और अभी इसका जो सफ़र है 1000 रुपीज़ का, वो भी बहुत जल्द होगा। काफ़ी लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि ये इतना जल्दी दौड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि जिस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, जिस नए रूप अवतार के साथ में कंपनी ने अपनी शुरुआत की है, वो स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे वजह है प्रमोटर की मंशा। जिस तरह से टाटा सन्स ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है, यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है, और ये जो भयंकर गिरावट हो रही है, इसके पीछे वजह बन के आई है कोरोना का नया वेरिएंट। एक अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला है, बहुत ही डेंजरस है, और इसकी वजह से माहौल सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ गया है, और हो सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पर और भी बड़ी गिरावट हो। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है, उसको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर इस समय और वेट करना चाहिए? क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट है, लेकिन इसको स्टॉक में तो फिलहाल अपर सर्किट है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है, बहुत ही भारी वॉल्यूम में आज काम हुआ है। तो क्या संभावना बन रही है आगे? क्या इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अभी हमें और रुकना चाहिए, या फिर इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है, स्टॉक 100 को क्रॉस कर चुका है, आगे क्या संभावना बन रही है? तो उन सारी संभावनाओं को जानेंगे, और ये जो तेज़ी है कहाँ तक जा सकती है, और आगे क्या संभावना बन रही है स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 97.25 पर, हाई बनाई है 102.10 की, लो है 93.55 का। तो आज भी खरीदारी का मौका मिला था, स्टॉक 93 के आसपास गया था, लेकिन फिर अपर सर्किट लग गया 102 पे। ये स्टॉक फिलहाल सर्किट के अंदर लॉक है, और इसके बीच में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ आज, और काफ़ी दिन के बाद में भयंकर वॉल्यूम के साथ में आज काम हुआ। इसका मतलब है कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है यहाँ पे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, ये जब वापस नीचे गिरने लगा था, तो मैंने सितंबर में करीब आपको 35 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह दी थी, और आप देख लो कि सिर्फ 2 महीने हुए, 2 महीने में 35 के आसपास का स्टॉक 100 को क्रॉस कर। और काफ़ी लोग जो कहते हैं कि सर आपने जो 1000 का टारगेट दिया है वो तो बहुत ज़्यादा है, बड़ा टारगेट है, वहाँ तक जा नहीं सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक जाएगा, और जैसे कि हमारा टारगेट 5 ईयर का है, हो सकता है उससे पहले भी वो अचीव कर ले। जैसे कि ये हमारा 100 का टारगेट भी लगभग 3 मंथ का था, और 2 मंथ में ही पूरा हो गया है। तो स्टॉक मजबूत है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके बीच में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन हो रहा है इस समय, सेंसेक्स में 1200-1300 पॉइंट की गिरावट हो गई। तो इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी खरीदारी अगर 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये के आसपास है, तो कम से कम आपको 50% आपका जो भी शेयर है वो एक बार प्रॉफिट बुक लेना चाहिए उसमें। क्योंकि अगर बाजार में करेक्शन आता है और यहाँ पर अगर गिरावट शुरू हो जाती है, तो फिर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, तो आपको फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलता है, तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म का ही नजरिया, आपको डरने वाली बात नहीं है, यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर इसकी प्राइस नीचे भी जाएगी तो फिर से वापस बढ़ने वाली, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के हिसाब से निवेश के बारे में सोचा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि बाजार का जो माहौल है थोड़ा बिगड़ गया है। BSE की बात कर लेते हैं, तो करीब 40,63,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 21,89,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 53.87% है। बात NSE की कर लेते हैं, तो 3,24,99,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,35,08,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 41.57% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 58 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 16 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें खरीदारी की, और काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक भी किया, क्योंकि स्टॉक 100 को क्रॉस कर गया है, और इस वजह से लोग अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश एंट्री भी हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पे सर्किट लगा है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, और ये खरीदारी साबित करती है कि स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा मजबूत है और बुलिश जोन में है। अगर हम इसके सेलर बायर को आंकड़े देखें, तो फिलहाल 25,85,000 लोग अभी भी इसको खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं, ये जो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, 102.10 52 वीक का जो हाई है आज इसने बनाया है। तो ये स्टॉक 3 डिजिट में आ चुका है, और जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल जल्द से जल्द ये जो बात थी हमारी साबित हो चुकी है कि ये सच में स्टॉक मल्टीबैगर है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक ने करीब 1 साल के अंदर 1100% के ऊपर रिटर्न लोगों को दे दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और लोगों ने इसको
अपने हाथों हाथ इस स्टॉक को लिया और जैसे कंपनी ने अपने नए अवतार के साथ में शुरुआत की, जैसे कि कंपनी ने फिलहाल टाटा टेली बिजनेस सर्विस के नाम से अपनी शुरुआत कर दी है। पुराना इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस था, लेकिन अब कंपनी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बहुत जल्द इनके साथ में जुड़ेगी अब टाटा सुपर ऐप की सर्विस। और इसके बाद में ये स्टॉक तेज़ गति से यानी रॉकेट की गति से उड़ने लगेगा और अभी ऑलरेडी इसने स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न लोगों को दे दिया है और कौड़ियों के भाव का स्टॉक था, फिलहाल 3 डिजिट में आ चुका है और यहाँ पे लोग शानदार इसमें रिटर्न कमा चुके हैं। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह निकल कर आई है कि जो टाटा सन्स है उन्होंने एक गारंटी लेटर दिया इनके लैंडर्स को कि कल को कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जवाबदारी हमारी है और यहाँ पे आपका निवेश बिल्कुल सुरक्षित है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि टाटा सन्स इसमें बड़े हिस्सेदार है, उनकी 19.58% की हिस्सेदारी है और उनका कहना है कि जो बैलेंस शीट में कहीं पे भी कमी आएगी तो वो फंड हम लगाएंगे और इसकी बैलेंस शीट को मजबूत रखेंगे। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जो भी इसके इन्वेस्टर थे, जिन्होंने लैंडर्स थे, जिन्होंने इसको निवेश किया हुआ है, उनको गारंटी मिल चुकी है कि टाटा सन्स इसके साथ में खड़ा है और इसी वजह से यहाँ पे माहौल भी पॉजिटिव बन चुका है और इसी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे टाटा पावर की भी 6.48% की हिस्सेदारी है और बाकी जो हिस्सेदारी 48.3% की हिस्सेदारी वो खुद टाटा टेली सर्विस की है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें एक और बात है जो हमें ज़्यादा चौंका भी रही है और इसी बात को मैंने आपको बार बार कहा भी था कि यहाँ पे जो एफआई की होल्डिंग है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है सितंबर मंथ में, जहाँ पे मार्च और जून में एफआई ने मात्र 0.01% की नाम मात्र की होल्डिंग ली हुई थी, उस होल्डिंग को उन्होंने सितंबर में बढ़ा के 0.16% कर लिया। और आप देख लो एफआई की बहुत ही ज़्यादा पारखी नज़र है बाजार को लेकर, उनको पता है कि कौन से स्टॉक में दाव लगाना है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे और उन्होंने जो बात मानी थी वो बात बिल्कुल सच साबित हुई है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है और मैंने आपको ये लगातार बोला है, मैंने करीब आपको 20-25 दिन भी पहले भी बताया था। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हमारे हाथ में आया था मैंने कहा था कि यहाँ पे एफआई ने बहुत बड़ा दाव लगा दिया, इसीलिए स्टॉक तेज़ी से दौड़ेगा और बिल्कुल वही हुआ। और अब यहाँ पे अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है तो आधा प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे वजह स्टॉक नहीं है। स्टॉक तो अभी भी बहुत मजबूत है, बुलिश है और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ गए और उस समय जब बाजार में बड़ी लगातार गिरावट होती है तो फिर यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए अपना प्रॉफिट कम से कम आप 50-50 कर ले, 50 आप बुक कर ले प्रॉफिट, 50% आपके शेयर रहने दें। अगर गिरावट हो जाती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। इसने बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 साल में इसने 556% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 804% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 1 ईयर के हिसाब से तो ज़बरदस्त 1157% का बम्पर रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 20.73% का निगेटिव रिटर्न दिख रहा है। 1 मंथ के हिसाब से 1.09% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो स्टॉक लगातार लोगों को मालामाल कर रहा है और जिसने मेरी बात पर भरोसा किया था उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। मैंने कहा था स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा, बिल्कुल गया है। इसके सितंबर क्वार्टर के जो आंकड़े निकल गए वो भी बहुत ही तसल्ली देने वाले थे। रेवेन्यू इनका 268.77 करोड़ रुपये निकल कर आया था, जहाँ पे 4.72% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 313.63 करोड़ रुपये माइनस में रही, जहाँ पे 8.08% की रिकवरी अच्छी देखने को मिली हमें, यानी इनके लॉस में कमी आई। डायलूटेड ईपीएस इनका -1.6 है, जहाँ पे 8.57% की रिकवरी अच्छी देखने को मिली हमें। नेट प्रॉफिट मार्जिन -116.69 करोड़ % रहा, तो वहाँ पे भी 12.22% की अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो इनके लॉस में लगातार कमी हो रही है और जिस तरह से अब बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये स्टॉक कमाल करने वाला है, क्योंकि इनका एक तो स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है, साथ में जो सुपर ऐप है, ये दोनों मिलकर इस स्टॉक को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इनके प्रॉफिट में हमें बड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में स्टॉक बहुत जल्द यहाँ पे आपके जो कंपनी है लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, तो फिर इसकी प्राइस जरूर 1000 हो जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ में ही है। 99% बाय की कॉल है, 1% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 99% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी जो है, यह टाटा ग्रुप का एक बड़ा सपना है। टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है और इसीलिए उन्होंने गारंटी लेटर दे दिया है इनके लैंडर्स को कि आपको डरने की कोई बात नहीं, कंपनी को कोई भी किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे। अगर पूरे ईयर के बैलेंस शीट में कहीं पे भी कमी आएगी तो उसको हम पूरा करेंगे और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बन गया। तो आप निवेश बनाए रखें, डरे नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी करें, क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ गए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, भले ही स्टॉक 20-30 रुपये भी नीचे आ जाए,
कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप चाहे तो निचले लेवल से और भी खरीदारी करें। यह लंबी रेस का घोड़ा है। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस डेफिनेटली 1000 को क्रॉस कर जाएगी और ये आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।